वेलकम बैक गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 10वीं का जो आपका गणित का पेपर है तो गाइस जल्दी से देख लीजिए। आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है। हमने आपको बार बार बताया है आप जो है पेपर जो है अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चनों की क्रम इधर उधर हो जाती है, बाकी क्वेश्चन पेपर यही रहता है और क्वेश्चन भी आपको यही देखने को मिलते हैं। आप लोग फिर बोलते हो सर पेपर नहीं आया, तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन यही रहेंगे, क्वेश्चनों का क्रम बदल जाता है। जो सही विकल्प में क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं, रिक्त स्थान वाले आपके एक वाक्य में। तो गाइस यहाँ पर आपको क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। तो गाइस अब आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा, चलिए फटाफट इस पेपर को सॉल्व करा देते हैं और जल्दी से इसे याद कर लीजिएगा। देख लीजिए कक्षा 10वीं जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024, यहाँ पर कक्षा 10वीं जो मैथ का पेपर है, यहाँ पर कोड है इसका 100 रहने वाला। तो गाइस यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पेपर होने वाला वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। तो जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो है 23 रहने वाले हैं। यहाँ पर चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर के। पहला है 12, 16, 20 का एचसीएफ होगा। तो इस 12, 16, 20 का एचसीएफ कितना होगा? 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 4, इसका निकल कर आ जाएगा एचसीएफ। इसके बाद दूसरा रेखिक बहुपद की घात होती है। तो इस रेखिक बहुपद की घात आप सभी को पता होगा 1 होती है। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो वही इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। इसके बाद आ जाता है चौथा क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नहीं है 0 के बराबर में 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर लगा देना आपको डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर लगा देना बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसके बाद है AP माइनस 3 माइनस 1 बटे 2 डॉट डॉट का 11वां पद। तो वही इसका 11वां पद हो जाएगा। इसका 11वां पद निकल के आ जाएगा इसमें बी ऑप्शन 22, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे आपके 5 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए छठवां भी देख लेते हैं। तो वैसे देख लीजिएगा छठवां इसमें क्या कह रहा है। तो छठवां जो आपका सही विकल्प है बिंदु P माइनस 7 और Q माइनस 2 माइनस 3 के बीच की दूरी। तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे आप। तो इसमें आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर जो है 5√5, इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद जाते हैं आपके देख लीजिए इंग्लिश मीडियम में। तो गाइस जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में तो इसी तरह आपको जो है इनके आंसर लगा लेना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। तो गाइस यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक मार दीजिए यार। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए फटाफट रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। पहला है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर दिया हुआ प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a बराबर नहीं है 0 के लिए विभक्त है d बराबर डॉट डॉट। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिख देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको इसका उत्तर लिख देना, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर दूसरा AP के प्रथम n पदों का योग s बराबर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा n/2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा बड़ा कोष्टक हो जाएगा, फिर 2a, फिर हो जाएगा प्लस n-1 और d हो जाएगा, फिर हो जाएगा बड़ा कोष्टक बंद। तो इसी आपका इसका उत्तर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसमें लिख देना समरूप, सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसके बाद यहाँ पर चौथा वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु डॉट डॉट को कहते हैं। किसको कहते हैं? इसमें लिख देना स्पर्श बिंदु को। तो इसमें लिख देना स्पर्श बिंदु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पांचवा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग डॉट डॉट होता है। तो इसमें लिख देना 1 होता है। इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर छठवां, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर डॉट डॉट होती है। कैसी? लंब होती है। तो इसमें लिख देना लंब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके इंग्लिश मीडियम में, देख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा। इसके बाद चलिए फटाफट है यहाँ पर जो है सही जोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर सही जोड़ी देख लीजिए, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर खंड आ को खंड बा से मिलाना। चलिए 6 नंबर आपकी इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। देख लीजिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका ई वाली ऑप्शन से मिला देना 2πr²। इसके बाद है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मिला देना आपको दूसरा का डी ऑप्शन से। देख लीजिएगा इसका 2πrh। इसके बाद है नेक्स्ट है वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इस तीसरे का मिला देना आपको एफ वाले ऑप्शन से। तो इस तीसरा यहाँ से हो जाएगा। चौथा है कॉट ए का मिला देना है आपको, चौथे का हो जाएगा सी ऑप्शन।
इसके बाद आ जाता है पाँचवा कोसेक स्क्वायर ए, तो वही इसका मिला देना है यहाँ से बी ऑप्शन से। इसके बाद है साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, तो वही से आपके देख लीजिएगा सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वही चलिए अब नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में इसी तरह आपको मिला लेना है, ठीक है। आप सत्य जाते हैं, देख लीजिए सत्य में आपको क्या करना है, समीकरण x-2 और स्क्वायर दिया हुआ फिर प्लस 1 बराबर 2x-3 एक द्विघात समीकरण है, तो वही इसमें लिख देना आपको असत्य, ये बिल्कुल नहीं है, तो वही इसमें लिख देना असत्य। इस समीकरण नहीं है, तो वही इस समीकरण जो है द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो वही इसमें लिखा है नहीं है, तो वही इसमें असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है AP इतनी का सर्वांतर -2 है, तो वही ये आपका ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो वही से जो है समरूप होते हैं, बिल्कुल राइट है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद बिंदु a+3 और -1 और b बराबर b दिया हुआ है 6 और 4 का मध्य बिंदु 9 और 3 है, तो वही से आपका असत्य हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी घटना यहाँ पर देख लीजिए, इसमें ई की जो किसी घटना ई के लिए PE बराबर 1 - PE, तो वही इसका पाँचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद है नेक्स्ट है छठवां, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है, देख लीजिए 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसमें आपको क्या लिख देना, सत्य लिख देना, तो इसी आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद इंग्लिश में आ जाते हैं ट्रू फॉल्स, तो वही से आपके चलिए इंग्लिश मीडियम वाले जो है ट्रू लिखना सत्य के लिए और सत्य के लिए फॉल्स लिखना, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं प्रत्येक शब्द वाक्य के लिए एक शब्द में उत्तर लिखना। चलिए तो आपके एक शब्द वाक्य के उत्तर देख लेते हैं। चलिए पहला कौन कौन ए समरूपता कसौटी लिखिए। चलिए इसका उत्तर बता देते हैं, तो वैसे रहा इसका उत्तर, देख लीजिए पांचवा का पहले का आंसर है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य के त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो वैसे इतन से यहाँ से यदि से होते तक लिख देना, ठीक है, इतना आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है बिंदु P x1 और y1 बराबर Q x2 और y2 के बीच की दूरी, तो वैसे इसके बीच की दूरी आ जाएगी, इसमें लिख देना पी क्यू बराबर हो जाएगा रूट लगा देना, फिर हो जाएगा x2 माइनस x1, फिर स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा y2 माइनस y1, फिर हो जाएगा स्क्वायर, तो वैसे इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है दृष्टि रेखा की परिभाषा, तो वही दृष्टि रेखा की परिभाषा देख लीजिएगा, ये रही आपकी दृष्टि रेखा की परिभाषा, देख लीजिए। दृष्टि रेखा आपको इसकी हेडिंग डाल देनी है, फिर लिखना है दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो इसी इतना आपको लिख देना, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा है वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का सूत्र, तो वैसे इसमें आपको सूत्र लिखना है। चलिए इसका सूत्र लिख देते हैं। सूत्र है थीटा बराबर लिख देना आपको 360, फिर है गुणन, आपको जो सूत्र लिखना है थीटा बटे 360 गुणन 2 लिख देना, फिर इसका हो जाएगा 2 पाई आर, तो वैसे इसका लिख देना थीटा बटे 360 गुणन 2 पाई आर, तो वैसे इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो वैसे इसमें लिख देना अनंत, तो वही इसमें अनंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त से, जो अनंत खींची जा सकती है, ठीक है। इसके बाद है अवनमन कोण की परिभाषा, तो वही अवनमन कोण की परिभाषा ये रही, देख लीजिए। इसके उनसे जो है यहाँ से अवनमन से देखता है यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अवनमन कोण तब बनता है जब कोई पर्यवेक्षक किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, ठीक है, तो वही ऊपर से नीचे की ओर देखता है, तो जब उसे अवनमन कोण कहते हैं। चलिए अब आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो जाती है। अब फटाफट आपके जो है यहाँ पर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं, तो वैसे आपकी इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा। इसके बाद है 6वां क्वेश्चन है आपका 50-05 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। इसका अथवा 8, 9, 25 का HCF और LCM ज्ञात करना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर इसमें शून्यांक ज्ञात करना, तो इस क्वेश्चनों के आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देख लीजिए द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात करना, तो इसमें शून्यांक ज्ञात करना। चलिए इसमें अथवा दिया हुआ किसी बहुपद देख लीजिए, आकृति दी हुई है, चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 8वां में आपको योगफल एवं गुणनफल जो है ज्ञात करना है। इसका अथवा दिया हुआ है, इसमें आपको देख लीजिएगा जिसकी शून्यांकों का योग गुणनफल क्रमशः, तो वैसे इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलिए इसके बाद 9वां देख लेते हैं, तो वैसे आप क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
क्योंकि कहीं जो है इनके आंसर नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप नौमा का, ये नौमा है इसका अथवा, तो कहीं इंग्लिश मीडियम में भी है, तो कहीं देखते चलिए। इसके बाद है 10वां, तो कहीं 10वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें मूल ज्ञात करना है। इसके बाद अथवा है इसका, तो वैसे आपका 10वां का अथवा हो जाता है 11वां है, तो वैसे इसमें 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 से विभाज्य है इसका अथवा, तो वैसे रहा आपका इसमें n पद ज्ञात करना है। इसके बाद 12वां, तो इस 12वां में त्रिभुज ABC में डी ई बड़ा समांतर दिया हुआ है BC के, तो इसमें ई और C ज्ञात करना है, तो इसमें ई और सी यहाँ पर दिया हुआ है, इसे ज्ञात करना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, 12वां का अथवा भी है, इसमें आधारभूत समानुपाती का प्रमेय का कथन लिखना है। ठीक है, इसके बाद है 13वां, तो इसे आपका 13वां है इसका अथवा, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 14वां, तो इसी रहा आपका 14वां, देख लीजिएगा फटाफट, ये इसका अथवा है, तो इसमें मान निकालना है। ठीक है, साइन जो है 60 का और कॉस 30 डिग्री का और प्लस दिया हुआ है साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, तो इसका मान निकालना है। तो इस बताएंगे अभी सभी क्वेश्चनों के हल आपको कैसे इसके मान निकालना है, देख लीजिएगा। इसके बाद 15वां ये रहा इसका अथवा, तो इसके बाद 16वां, तो इसी रहा 16वां ये रहा इसका अथवा, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 16वां के बाद 17वां आ जाता है, ये रहा आपका 17वां। इसके बाद है 18वां, देख लीजिए, इसमें सिद्ध करना है कि 3 + 5 रूट एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद है इसका अथवा है। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन, तो इसी रहा आपका 19वां। इसके बाद है 20वां, तो इसी रहा 20वां क्वेश्चन। इसके बाद है 21वां, तो इसी रहा 21वां क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, तो इस 22वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि 23वां क्वेश्चन है, तो इसी रहा आपका 23वां, इसमें ये अथवा है, तो इसी आपका 23वां में आपको माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसी ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो 23वां है, इसका अथवा, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। चलिए अब आपके फटाफट जो है इनके आंसरों की बात कर लेते हैं। तो वैसे इनके आंसर जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो वैसे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको वहाँ से, तो जल्दी से इनके आंसरों का जो PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो जल्दी से वहाँ से इनके आंसरों का PDF जो है डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से इनके आंसर याद कर लीजिए। ठीक है, हमने बस नेक्स्ट पेज ने आपके जो है 30 नंबर की कंप्लीट करा दी इसी जो है पेपर में, और जल्दी से इनके आंसर जो है हल करके देख लीजिएगा। तो वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।